तो आज हम एक कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. वी आर गिवन दैट देयर इज अ वॉल एंड a girl throws a ball directly towards the wall horizontally with velocity u, और जो हाइट है जिससे बॉल फेंकी गई है दैट हाइट इज h1. तो द बॉल गोज एंड कोलाइड्स विद द ग्राउंड वंस एट अ पॉइंट m एंड देन इट कोलाइड्स विद द वॉल एट अ पॉइंट p. और जब बॉल वॉल को हिट करती है, दीवार को हिट करती है, तो हॉरिजॉन्टली हिट करती है. उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है. तो p पॉइंट की हाइट बतानी है ग्राउंड से, राइट? So you can pause the video here and you can try on your own, and ideally you should be able to solve it in 3 to 4 minutes अगर आपकी preparation अच्छी जा रही है तो. If you have done this chapter of collisions, if your practice is good, तो you can pause the video and try on your own. I'll move into the solution now. तो basically 2D motion के सारे questions में हमें पता है कि हम x और y डायरेक्शंस के मोशंस को इंडिपेंडेंटली डील करते हैं. दोनों मोशंस इंडिपेंडेंट है, दोनों मोशंस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते. अगर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है तो वो y डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा. हो सकता है x डायरेक्शन में मोशन एक्सेलरेटेड हो और y डायरेक्शन में मोशन नॉन एक्सेलरेटेड हो, यूनिफॉर्म हो. या ऐसा हो सकता है एक दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो बट दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो, तो वो दोनों के एक्सेलरेशंस इंडिपेंडेंट होंगे ईच अदर से. मतलब दोनों की इक्वेशन सेपरेट होंगी एक्स और वाई की, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी होता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्योंकि ग्राउंड इज स्मूथ एंड सो इट अप्लाइज नो फ्रिक्शन ड्यूरिंग द कोलिजन. जब बॉल ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो उस इंस्टेंट, उस इंटरवल, उस छोटे से इंटरवल में जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ग्राउंड से, फ्रिक्शन नहीं लगेगी. So the x component of velocity will not change क्योंकि फोर्स सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है. हॉरिजॉन्टल में तो वैसे ही कोई एक्सेलरेशन नहीं था, वर्टिकल में तो g एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है. सो पूरे मोशन में स्टार्ट से एंड तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u ही रहेगी, राइट? तो हम a पॉइंट से बॉल की p पॉइंट, ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक जो बॉल की जर्नी है उसका टाइम हम लिख सकते हैं सिंपली L बाई यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो यूनिफॉर्म मोशन है. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्टिकल मोशन कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी है कांस्टेंट थ्रू आउट और डिस्टेंस L ट्रैवल किया है, तो L बाई यू इज द टाइम टेकन फ्रॉम A टू P. तो ये हुआ एक तरीका उस टाइम को लिखने का. ऐसे ही वर्टिकल मोशन को भी यूज करके हम टाइम को लिख सकते हैं, राइट? वर्टिकल मोशन को कैसे लिखेंगे या यूज करेंगे टाइम के लिए कि जब A से M जा रही है बॉल, तो अगर सिर्फ वर्टिकल मोशन को देखो तो ऐसा है कि मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया ग्राउंड के ऊपर हाइट h1 से एंड द बॉल रीचेस द ग्राउंड, तो उसमें टाइम कितना लगेगा? ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है जो कि आप काइनेमैटिक्स में बहुत शुरुआत में सीखते हैं. और ये याद करना होता है कि हाइट h से जब बॉल को छोड़ते हैं, किसी पार्टिकल को छोड़ते हैं, ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम निकालना होता है. इट इज √2h बाई जी. दैट टाइम इज √2h बाई जी. सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम L बाई यू लिखा है, जो कि मैंने x डायरेक्शन ऑफ मोशन से निकाला था, और राइट हैंड साइड पे मैं y डायरेक्शन ऑफ मोशन से वो टाइम निकाल रहा हूं. तो पहले मैं A से M तक का टाइम निकालता हूं. A से M तक का टाइम विल बी √2h1 बाई जी, क्योंकि हाइट h1 है यहाँ पे. और M से P तक अगेन सेम चीज रिवर्स में हो रही है कि M से जब बॉल निकली तो कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल में भी थी, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी u थी, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ था. एंड फाइनली P पे पहुंचने तक वो वेलोसिटी 0 हो गई. तो ये ऐसा केस है कि हमने ग्राउंड से बॉल को फेंका, किसी वेलोसिटी से फेंका, और ये पता है कि बॉल हाइट h पे जाके रुक गई, हाइट h पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई. तो टाइम कितना लगेगा? √2h बाई जी. अगेन सेम प्रोसेस रिवर्स में हो रही है. सो फर्स्ट हाफ का टाइम √2h1 बाई जी, सेकेंड हाफ का टाइम, सेकेंड पार्ट का टाइम M से P तक का टाइम √2h2 बाई जी. तो ये दो तरीके से हमने टोटल टाइम को यहाँ लिख लिया, और उस इक्वेशन से वी गेट व्हाट वी वांटेड कि अगर h1 गिवन है, L और U गिवन है, तो we can find h2.
So I hope you were able to solve this question, and even if you were not able to solve it, you learned something, and I hope you practice this question multiple times in the coming days, so that you learn this concept and remember it. Thanks for watching.